गोरी कवि की शादी कालू कवि के साथ होने ही वाली थी, परंतु गोरी कवि कालू से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो किसी अमीर कवि से शादी करना चाहती थी और कालू अमीर न था। मेरी शादी किसी अमीर से करती ना, आप क्यों मेरी शादी उस गरीब कालू से कर रही हो? कालू तो छोटे से घर में रहता है, वह मुझे खुश नहीं रख सकेगा। अरे बेटा, तुझे कालू ही खुश रख सकता है, उसके अलावा तू किससे शादी करेगी? तेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं आता। कालू अच्छा कौवा है और वैसे भी कोई भी अमीर कौवा हम जैसे गरीबों से शादी क्यों करेगा? मेरे पास तो तेरे दहेज के लिए कुछ जेवर ही है, उसके सिवा हमारे घर में भी कोई चीज नहीं है। हम तो गरीब हैं। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही बदसूरत जो कोई अमीर कौवा मुझसे शादी नहीं करेगा। आप तो हमेशा ही ऐसे कहती हैं। कालू कौवा था तो गरीब कौवा, परंतु वो था बहुत ईमानदार। वो हर काम ईमानदारी से करता। वो जरा भी लालची न था और वो बहुत मेहनती कौवा था। कालू बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी शादी जो होने वाली थी वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ के सिवा उसका इस दुनिया में कोई न था। कालू और उसकी माँ अपने घर को सजा रहे थे क्योंकि अब शादी में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही रह गए थे। मैं काम पे जा रहा हूँ, आज घर जल्दी आ जाऊंगा। बेटा, तू काम पे क्यों जा रहा है? 1 महीने की छुट्टी ले लेना काम से। अगर 1 महीने की नहीं तो कम से कम 3 हफ्ते की छुट्टी ही ले ले बेटा। नहीं माँ, मैं 1 महीने की छुट्टी नहीं ले सकता क्योंकि मुझे घर भी तो चलाना है और अगर मैं 1 महीने तक ना गया तो फिर मुझे सैलरी भी नहीं दी जाएगी। मैं 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूंगा कल से। जीता रहे मेरा प्यारा कालू, ऊपर वाला सबको ऐसा ही बच्चा दे। शाम के समय गोरी कवि नदी पे पानी पीने जाती है। वहाँ पर भूरा कौवा भी बैठा था। भूरे कौवे को देखकर गोरी तो खुश हो जाती है क्योंकि उसने ऐनक लगाई हुई थी और उसकी गले में सोने की चैन थी। गोरी तो पागल हो रही थी। फिर गोरी भूरे कौवे से कहती है, वाह, आप तो अमीर कौवे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? बूढ़ा 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 नाम है मेरा कवि। तुम बहुत सुंदर हो। आप भी बहुत अमीर और सुंदर हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो आपसे शादी कर लूं, परंतु एक प्रॉब्लम है। मेरी शादी होने वाली है, परंतु मुझे वह कौवा जरा पसंद नहीं। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो गरीब कौवा है। ये तो अच्छी बात है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। फिर हम भाग के शादी कर लेंगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी के लिए जेवर तो रखा ही होगा, तुम वो जेवर ले आना। फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे खुशी खुशी। और मैं तो बहुत अमीर कौवा हूँ, तो मैं किसी चीज की कमी नहीं होगी कभी भी। गोरी कवि उस कौवे की बातों में आ जाती है और उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। ऐसे अपनी शादी से 1 दिन पहले गोरी कवि रात के समय उस कौवे के कहने पर अपना सारा जेवर अपने घर से उठाती है और अपनी माँ को अकेला छोड़कर चली जाती है। अगले दिन जब गोरी की माँ की आँख खुलती है तो वो पूरे घर में गोरी को ढूंढती है, परंतु गोरी तो घर में न थी। माँ कवि रोना शुरू कर देती है, हाय मेरी बेटी, ये तूने क्या कर दिया? तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मेरी इज्जत तूने मेरी इज्जत फट्टी में मिला दी। बारात भी आ जाती है। सब गोरी कवि का पूछ रहे थे। गोरी की माँ तो बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर रोते रोते वो कहती हैं, मुझे माफ कर दे बेटा कालू, मगर गोरी मेरी इज्जत की परवाह किए बिना ही चली गई और चली गई। और फिर ऐसे बारात वापस चली जाती है। दूसरी ओर गौरी कवि जब सोई हुई थी तो उसका वह पति जो कि अमीर बनने का नाटक कर रहा था, वो उसके सारे गहने उठाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जब गौरी कवि उठती है तो वह अपने पति और गहनों को ना देखकर समझ जाती है कि उसे चूना लगा है। ये
मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी और अपनी माँ की इतनी बेइज्जती करवाई, और जिसके लिए करवाई वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब तो मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं किससे मदद मांगू? मैं कहाँ जाऊँ? गोरी को अब समझ ना आ रहा था कि वो जाए तो किसके घर जाए। फिर गोरी कभी हिम्मत करके रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो चिड़िया उसकी सारी बात सुनती है। गोरी, तुमने बहुत गलत किया, परंतु अब जो हो गया सो हो गया, तुम चलो। रानो चिड़िया गोरी को उसके घर ले जाती है। पहले तो गोरी की माँ उससे बात तक न कर रही थी, परंतु फिर रानो उन्हें समझाने लगती है। देखिए आंटी जी, मैं मानती हूँ कि गोरी से बहुत बड़ी गलती हुई, परंतु अगर सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप इसे माफ कर दें, इसे अपने किए पर पछतावा है। गोरी भी बहुत रो रही थी। उसकी माँ अपनी बेटी की तरफ देखती है और उसे फौरन से गले से लगा लेती है। फिर ऐसे रानो चिड़िया कालू के घर जाती है और कालू को सारी बात बता देती है जो गोरी ने रानो को बताई थी। बहन चिड़िया, मैं तो अभी वो सब बोलने को राजी हूँ। कालू की माँ को भी कोई एतराज न था। फिर ऐसे धूमधाम से गोरी कबी की शादी कालू कबे के साथ हो जाती है। अब गोरी कबी अपने घर में खुशी से रह रही थी, परंतु फिर भी उसे अपने किए पर बहुत दुख था, क्योंकि उसकी इस गलती के कारण ही उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौवों ने वो कर दिखाया था जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने लकड़ियों के बजाय पत्तों का घर बना लिया था। सभी पक्षी हैरान थे। कैसा है मेरा घर पक्षियों? सुंदर है ना? अरे हाँ, बहुत प्यारा, सारा का सारा हमें लगता है हमारा। Just looking like a wow। मैं भी ऐसा ही घर बनाऊंगा कालू। तुम्हारा घर तो जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर है। आपका घर बहुत प्यारा है, मगर ये मजबूत नहीं है। बारिश के मौसम में ये घर तो हवा को सह ही नहीं पाएगा। जलती है भाई, जलती है। कालू से रानो जलती है। छोटी चिड़िया, हम तो बाहर से काले हैं, तुम तो अंदर से काली हो। शर्म करो, इतना जल जल कर ना काली हो जाओगी तुम। मैं क्यों जलूंगी किसी से? मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगी और मैं आपसे बिल्कुल ठीक बात ही कर रही हूँ। गोरी बहन, भले ही आपको बात कड़वी लग रही है, परंतु ये बात बिल्कुल ठीक है। चलो जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, मेरे घर को नजर न लगाओ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो अपने लिए मजबूर